आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस देने वाले सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है। यूपी पीसीएस ने अपना डेट निर्धारित कर दिया 22 दिसंबर। अब ये 100% आप श्योर हो जाएं कि 22 दिसंबर से एक दिन भी आगे नहीं जाने वाला एग्ज़ाम। आपके पास आज से देखें तो 37 डेज़ है, मान के चलिए आपके पास 35 डेज़ है। एक दो दिन कहीं ना कहीं वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। 35 डेज़ में आप एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें 2 रिवीजन कर पाएँ सारे सिलेबस का। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए। अभी मार्केट में क्या है ना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आएंगी। कोई 20 दिन का निकालेगा, कोई 30 दिन का या 35 दिन का, ऐसे स्ट्रैटेजी आएगी। आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे ब्लाइंडली फोकस मत रहिए, क्योंकि अपनी कमजोरी आप खुद समझ सकते हैं। तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। हाँ, एक दो स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं, जैसे आपको मदद मिलेगी कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करें अपने प्रिपरेशन को, ठीक। उसके बाद पीवाईक्यू के सबसे पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। किसका किसका पीवाईक्यू सॉल्व करना है? यूपी पीसीएस का, ठीक है। यूपी पीसीएस का मेनली 2018 से लेके 2023 का पहले पीसीएस को कंप्लीट करें सारे पेपर्स को। उसके बाद आपको यूपीएससी के पेपर जो है, यूपीएससी के 2011 से लेके 2024 तक सारे क्वेश्चंस को, स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम वेस्ट करने का अब टाइम गया, क्योंकि अब 35 डेज़ बाकी है और एग्ज़ाम बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया है। क्योंकि 17 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला था, अब ये 22 दिसंबर को आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उस दिन से ही सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी सीरियस हो जाइए। 35 डेज़ में बहुत होते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो 35 डेज़ आप सीरियस हो जाइए। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि 35 डेज़ को हमें कैसे प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को डिसाइड कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है पहले, कौन से सब्जेक्ट को बाद में करना है, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना कम टाइम देना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें प्रीवियस ईयर से पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने कम क्वेश्चन। ये मैं अभी आगे आप लोग को बताऊँगा। उसके बाद मैं पहले ही बोलता हूँ कि 35 डेज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक आपका 25 डेज़ का प्लान होना चाहिए, जिसमें आप एक बार सारा चीज़ कंप्लीट कर लें, और एक 10 दिन का प्लान बनाइए, जिसमें क्या कीजिए कि जो भी आपने 25 डेज़ में पढ़ा है, जो भी, उसके अलावा आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना, ये बात दिमाग में डाल के रखिए। उसके बाद आ जाते हैं घटना चक्र और पीवाईक्यू के बीच में, कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ के से ही हो जाएगा। तो हाँ, अभी घटना चक्र अगर कोई नया मतलब सॉल्व कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम नहीं है, आप घटना चक्र छोड़ दीजिए। अगर पहले से आपने किया है तो आप उसे रिवीजन कीजिए, दैट्स इट। नहीं तो घटना चक्र का टाइम नहीं है। आप यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू उठाएं 2018 से, ठीक है, और 2023 तक सारे पेपर को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप यूपीएससी के पेपर उठाइए 2011 से लेके 2024 तक। 14 साल के पेपर ये हो गए, और ये हो गए आपके 6 साल के, ठीक है। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट देने से अच्छा होगा कि आप 2018 से 23 वाले जो पेपर है यूपी पीसीएस का, इसे एज ए मॉक यूज़ करें सबसे पहले, सीसैट के लिए और जीएस के लिए, ठीक है। उसके बाद टाइम बचे तभी आप मॉक पे जाइए, नहीं तो मॉक देने का टाइम नहीं है। मॉक अभी डिसाइड मत कीजिए, पहले सब्जेक्ट को आप रिवीजन कीजिए और सारे पीवाईक्यू को रिवीजन कीजिए, दैट्स इट। यही आपका प्लान होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ की बात करें, सॉरी, ये कट ऑफ की बात करें, तो आप यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए 125, ठीक है, प्लस का टारगेट आप बना के चलिएगा। एक अज्यूम कर लीजिएगा कि 125 प्लस ही हमें स्कोर करना है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। देखिए, जनरल का 125 था, ईडब्ल्यूएस का 129 था, ओबीसी का 128 है, फीमेल का 124 है। यहाँ देख रहे हैं एससी एसटी में थोड़ा कम है, लेकिन आप देख लीजिए कि आपको 125 प्लस ही मार्क्स लाने पड़ेंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, 125 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ पे। तो सबसे कैसे हम अपना सब्जेक्ट प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे? तो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा है पॉलिटी सबसे पहला। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, मतलब ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये पिछले 4 साल के पेपर को मैंने एनालाइज करके बनाया है। मैंने देखा कि पॉलिटी से 15 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक या दो बार पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री का भी यही रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री का भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा, अगर कोई घटना चक्र किया है, ठीक है,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटना चक्र इसके लिए। कोई घटना चक्र करके रखा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और नया कुछ भी नहीं करना है। और जो नहीं किया है, अगर आपके पास टाइम है तो घटना चक्र कर लीजिए। और घटना चक्र में मैं यही बोलूँगा कि यूपी पीसीएस का, ठीक है, प्लस यूपीएससी के सबसे पहले आप क्वेश्चंस कीजिए सारे, ठीक है, 2011 से 2024 तक का, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। ज्योग्राफी का वेटेज भी सेम यही रहा, 20 से 25 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम थर्ड पे रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट को भी देखेंगे, तो इसका भी रिकॉर्ड यही रहा, 15 से 25 क्वेश्चन के आसपास पूछते हैं इसमें इन्वायरमेंट से ही। उसके बाद आ जाते हैं जनरल साइंस की बात करते हैं, तो जनरल साइंस का भी रिकॉर्ड यही है, 15 से 25 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। और जनरल साइंस में क्या होता है ना, 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट बेस होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के होते हैं और 50% क्वेश्चन होते हैं जो स्टैटिक के होते हैं। और ये स्टैटिक कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये स्टैटिक आपको घटना चक्र आप कर लेंगे तो ये सारे स्टैटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, उसके बाद साइंस। और साइंस में ये बात याद रखिएगा, 50% करंट पूछता है, 50% स्टैटिक पूछता है। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, इवन 10 से भी कभी कम पूछता है। उसके बाद स्टैटिक को भी आप प्रॉपर टाइम दीजिए, डेली 1 घंटे अपना स्टैटिक में, डेली मैं बोलूँगा आप डेली 1 घंटा दीजिए। जिनका स्टैटिक अगर अच्छा है तो आप कम से कम 4-5 पेपर लगा लीजिए लास्ट ईयर के, दैट्स इट। और नहीं तो अगर आपका सीसेट अच्छा नहीं है तो डेली आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा मिनिमम। उसके बाद करेंट की बात करें तो करेंट का भी मैं यही बोलूँगा कि करेंट देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस में, तो ये भी काफ़ी वेटेज रखता है। तो इसको भी आप क्या कीजिए, 1 घंटा डेली अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में देखेंगे 2 से 5 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको लास्ट में रखें। अगर आपके पास टाइम बचता तभी यूपी स्पेशल कीजिए, नहीं तो आपको सबसे पहले इन 8 टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सीसेट को आप डेली 1 घंटे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करंट के लिए, करंट का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसको भी आप डेली 1 घंटा दीजिए। करंट अफेयर कहीं से भी कीजिए, किसी एक बुक से, एक ही रिसोर्स कीजिए, जैसे आई दृष्टि की बुक ले लीजिए, यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल बनती है वो, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको डेली 1 घंटा पढ़िए, यानी 5 पेज, दैट्स इट। आप डेली 5 पेज पढ़िए इसको, 1 घंटा 5 पेज, यानी आप देखेंगे आप पूरे 1 महीने के अंदर, मतलब जस्ट एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट जैसे करेंगे फिर आप 1 दिन 2 दिन देंगे, सारा एक बार रिवीजन हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद। अगर आपको यूपी पीसीएस यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखने हैं तो मेरे भी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराता हूँ, ठीक है, पीवाईक्यू का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।